वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। देखो ना, ये भी बहुत प्यारा है ना। हाँ वैसे ये प्यारा तो लग रहा है, मगर मुझे व्हाइट शर्ट नहीं पहननी क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। तुम सफेद रंग की शर्ट क्यों नहीं पहन सकते? ये देखो, इस कोट के साथ सफेद रंग कितना जच रहा है। लेकिन ये फूल और ये चीजें तो दुल्हन को लगाते हैं ना। लेकिन इस तरह का छोटा सा फूल तो दूल्हे पर भी बहुत प्यारा लगेगा। हाँ अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं थोड़ी अलग हूँ, मुझे तो बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता चाहिए। और वो जो तुम लड़कियों के पीछे फूल फेंकने वाली रस्म होती है ना। बिल्कुल। इंशाल्लाह वो फूल उस लड़की को मिले जो सबसे ज्यादा अपने महबूब का इंतजार कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ फेंकना है, बस मुझे देखती रहना। ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लड़कियों की आपस की बातें हैं। हम थोड़ी देर डांस करेंगे, फिर मैं पीछे मुड़कर बुके फेंकूंगी। इस तरह तुम अपने दोस्तों से भी मजे से बातें करना। हाँ, ताकि सब ये बोले कि दोस्तों से बातें करने के लिए बीवी को नजरअंदाज कर रहा है। मैं तो कहता हूँ ये फूल वूल फेंकना ही छोड़ दो। वैसे भी ये सब कुछ बहुत पुराना हो चुका है, हम कुछ नया सोच लेंगे। क्यों? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं दादी जान, मैं तो बस चाय लेने के लिए आया था यहाँ। ये लीजिए फिराज साहब। शुक्रिया कुल। बेटा, ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? मैं टकरा गई थी कदर आपा, चक्कर आ गए थे, कोई खास बात नहीं। अरे बेटा, ख्याल रखा करो ना। सही कह रही हैं आपा, मुझे भी अजीब लग रहा है, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। खुदा की कसम, तुमने मुझे हंसा दिया। बच्ची ही तो हो तुम। तो और क्या किया? क्या मेरे लिए कोई अच्छी खबर है तुम्हारे पास? मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया है, अल्लाह का शुक्र, जल्दी आ गया, ये अच्छी बात है। मेरी बेटी, मतलब कि तुम यहाँ से जा रही हो? क्यों भाग रही हो, मैं समझना चाहती हूँ। बगैर किसी वजह के जा रही हो। तुम्हारे दिल में जो है उसे कहने से डर रही हो ना। हालांकि क्या तुम नहीं जानती कि इंसान अपने दिल में सारा बोझ रखता है, जहाँ भी जाए वही बोझ लेकर जाता है। मैं किसी से नहीं भाग रही कदर आपा, अब वक्त आ गया है कि हर कोई अपने रास्ते पर चले। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मैं मास्टर करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तालीम के बारे में नहीं कह रही, तुम अपनी तालीम जारी रखो। मैं चाहती हूँ अच्छी से अच्छी जगह पर पढ़ो। अभी तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। मैं जानती हूँ आपा, लेकिन मुझे अब जाना चाहिए। तैयारियों के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अपने काम कर लूँ, फिर बाद में बात करेंगे। ये सिर्फ तुम्हारी अना है मेरी बच्ची। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। इस घर की नौकरानी को अपनी हैसियत का इल्म होना चाहिए। फिरात इस घर के मालिक का बेटा है और तुम सिर्फ एक मामूली नौकरानी। अपने दिमाग में बिठा लो, आइंदा कभी इस बारे में सोचना भी नहीं। अपनी औकात में रहो, समझी? हमारे जमाने में नौकरों को मालिकों के साथ चलने की इजाजत तक नहीं थी। अगर आज मैंने थोड़ी इजाजत दे दी है तो इसका गलत इस्तेमाल मत करो, वरना मैं ये सब कुछ छीनने के लिए एक लम्हा भी नहीं सोचूंगी।
आइंदा कभी मैंने तुम्हें इस तरह गर्दन उठाते हुए देखा, शक भी हुआ कि तुम मेरे पोते के साथ हद से बढ़ रही हो, तो मैं तुम्हें इसकी सख्त से सख्त सजा दूंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रही हूं, अगर दोबारा मैंने ऐसी कोई चीज देखी तो याद रखना मेरा सलूक इससे मुख्तलिफ होगा। नहीं, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। मेरा यामूर की माँ से बात करना जरूरी है। लेकिन अगर मैं कॉल करूंगी तो क्या होगा? वो औरत पहले ही बहुत कुछ कह चुकी है। तो क्या हुआ? मैं कॉल तो करूंगी, हो सकता है उसका दिमाग बदल जाए जब वो ये बात सुनेगी कि उसकी बेटी हमारे पास है। हेलो हेलो, अगर बात नहीं करनी तो कॉल क्यों की फिर? हेलो मरियम साहबा, दरअसल मैंने यामूर के हवाले से पिछले दिनों कुछ बात की थी। हाँ, याद आ गया मुझे। मैंने कहा ना आप उसे उसी जगह पर रहने दें। अब क्या हो गया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। यानी हुआ तो है, आपकी बेटी यामूर अच्छी फैमिली में आई है। यामूर यहाँ खुश भी है और महफूज भी। हम सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं, आप फिक्र मत कीजिएगा। मैं यामूर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वो बच्ची आपको याद करती है, क्योंकि वो छोटी है ना। बहलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ की मोहब्बत और शफकत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या तुमने मुझे माँ बनने का सबक देने के लिए कॉल की है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम चाहती क्या हो? मैं जर्मनी में हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है ये बात? अगर तुमने उसे ले लिया है तो बस अब देख लो। आप जर्मनी में हो सकती है मरियम साहिबा, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है। सुना आपने, कोई बहाना नहीं है। यानी कम से कम हम बात कर सकते हैं, नहीं तो हम टिकट करवा के। अरे अब बस भी कर दो, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चलो, मुझे बहुत काम है। अल्लाह हाफिज। बेवकूफ कहेंगी। क्या आप स्टडी रूम में जा रहे हैं? जी हाँ। मैं भी वहाँ सफाई करने वाली थी, अगर आपके पास वक्त हो तो। ठीक है आपा, मुझे बस थोड़ा सा काम है, वो करके निकल जाऊंगा, फिर आप अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है बारान साहब, आप अपना काम कर लीजिए। कहाँ से आ रही हो बेटी? मैं थोड़ा बाहर गई थी हवा लेने। तुम मेरी बातों की वजह से नाराज तो नहीं हो बेटा? यानी मैं हर चीज में मदाखलत करती हूँ ना? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है, कुछ दिनों से मैंने तुम्हें काफी तंग कर दिया है, यानी कुछ जाती मामलात के बारे में। लेकिन तुम तो जानती हो कि जो मेरे दिल में आता है वो मैं कह देती हूँ। मेरी नीयत तुम्हें कभी भी तकलीफ देने की नहीं होती बेटा। नहीं कदर आपा, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो नॉर्मल बातचीत करते हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक आप ही तो हैं जिनसे मैं दिल की बात करती हूँ, सब कुछ तो शेयर करती हूँ। आपसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ। सच कहूँ तो मैं खुद को गुल से मुख्तलिफ नहीं समझती। सही कहा तुमने बेटा, तुम दोनों ही मेरे लिए मेरी औलाद हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, बस मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं बेटा। हाय अल्लाह, मैं तो यहाँ तुमसे बातों में लग गई, जबकि आज तो मुझे बहुत काम था। पता नहीं कैसे पूरा करूंगी। मैं आपकी कोई मदद करूं कदर आपा? मुझे बताएं कि क्या काम करना है। नहीं बेटी, तुम अपना काम करो, आज तुम्हारे पास भी बहुत काम है। मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं। अगर फारिग बैठूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा बोरियत होगी। बताएं क्या काम है आपा? मैं बारान साहब के कमरे की डस्टिंग करने जा रही थी बेटी, अगर जहमत न हो तो वो कर लो। कैसी जहमत आपा, मैं कर लूंगी। बारान साहब बस निकलने ही वाले हैं। ठीक है, मैं कर लूंगी। इसी बहाने किताबें भी देख लूंगी। आप तो जानती हैं किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी,
मदद करने के लिए। तुम अपना भी ख्याल रखना। शुक्रिया आपा, फिक्र ना करें। अच्छी बात है। अम्मी आपको तो बुखार है। अरे तुम्हें कहा ना कि फिक्र मत करो, खुद को संभाल लूंगी, परेशान मत हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, चलें डॉक्टर के पास। तुम पागल हो गई हो बेटा, इन हालात में हम डॉक्टर के पास कैसे जा सकते हैं? वो हमें हर जगह ढूंढ रहा होगा। क्या तुम चाहती हो कि हम अपनी और उस बच्चे की जिंदगी खतरे में डालें? बिल्कुल नहीं। देखो देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। और मेरे उठने का क्या फायदा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे कोई काम तो करने दोगी नहीं तुम। और तुम लोग तो हर चीज और सारे मसाइल खुद ही हल कर लेते हो, तो फिर मुझे आखिर उठने की क्या जरूरत है? आप बस आराम करें आयशा आंटी, भरोसा रखें, मैं इसका कोई हल निकाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। देखो तुमने वादा किया था, तुम यल्दरे के पीछे नहीं जाओगे। मुझे अपना वादा याद है, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। फिलहाल तुम्हारी अम्मी की सेहत अहम है। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? मुझे किसी की मदद मिल सकती है जिसे मैं जानता हूँ। मेरी अम्मी जर्मनी चली गई, अब वो मेरे पास नहीं आ सकेंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जर्मनी कैसे जाते हैं। क्या जर्मनी बहुत दूर है? ये इस तरह से कॉल कैसे कट कर सकती है? कॉल उठाओ, हिम्मत नहीं है क्या? अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ प्रॉब्लम तो है। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी मरियम साहिबा। कॉल कट मत करना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा मेरे साथ? जर्मनी आना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, वहाँ आकर तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। पुलिस की मदद लेकर मैं तुम्हारे दरवाजे के आगे खड़ी हो जाऊंगी, फिर देखते हैं क्या करती हो तुम। अब जो मैं बात कह रही हूँ उसको गौर से सुनना। मैं यामुर से प्यार करती हूँ, माँ की तरह ख्याल रखती हूँ उसका, लेकिन ये बच्ची अपनी माँ के लिए तड़प रही है। तुम्हें उससे मिलना होगा। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं वहाँ नहीं आ सकती और ना ही यामुर को ले जा सकती हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं सब समझती हूँ, लेकिन कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ये छोटी बच्ची का मामला है, तुम इसे दुनिया में लेकर आई हो ना, तो तुम्हें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कितनी मासूम बच्ची है वो, काश तुम जैसी औरत उसकी माँ ना होती। बदतमीज इंसान। अगर ये बदतमीजी है तो बदतमीजी सही, लेकिन तुम एक बुरी माँ हो, तुम इस हकीकत को झुटला नहीं सकती। यामुर इतनी बदनसीब बच्ची है जिसको तुम जैसी माँ मिली। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो तुम्हें कितना याद करती है। अगर अब तुम चाहोगी भी तो मैं यामुर को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। अंदर आ जाओ, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? वो मैं किताबों की डस्टिंग करने आई थी। तुम? हाँ, कदर आपा को बहुत सारे काम थे, मैंने सोचा उनकी मदद कर दूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ हो। मुझे एक काम है, फिर चला जाऊंगा। अगर तुम परेशान ना हो तो मैं शुरू करूं? जैसा तुम चाहो। मैंने कहा ना, काम करके चला जाऊंगा मैं। तो फिर ठीक है।
रुको रुको, जल्दी मत करो। सुबह क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद नहीं है? कुछ भी हो सकता है। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या किसी ने कुछ कह दिया है या फिर फिराद साहब ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी, बस आप ये समझ ली कि फिराद मुझे कभी नहीं सताता, लेकिन आजाद साहिबा, उनका तो काम ही बुरा करना है सबके साथ। उन्होंने मुझे मेरी औकात याद दिलाई, मुझे एहसास दिलाया कि मैं नौकरानी हूँ। बेटी, आजाद साहिबा अचानक तुम्हें क्यों याद दिलाएगी कि तुम यहाँ एक नौकरानी हो? क्या तुमने उनसे कुछ कहा? तुमने कुछ किया है क्या? हमेशा मैं ही कसूरवार हूँ अम्मी, यकीनन मैंने ही कुछ किया होगा अम्मी। मैं अपने हाथ से बढ़ गई होंगी, उनका तो कभी कोई कसूर हो ही नहीं सकता ना। बेटा, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। मैं भी तो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्यों तुमसे इस किस्म की बातें करेंगी। जब वो आई तो फिराद यहाँ खड़ा था, उन्होंने हमें बात करते देख लिया। देख लिया ना बेटा, मैंने तुमसे कहा भी था कि जरा ध्यान से, किसी को इस बारे में पता ना चले। खुद देखा ना, अब आजाद साहिबा को भी पता चल गया है। हाय अल्लाह, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। क्या सोच रही हो यामुर? कुछ नहीं। ये मुझे अम्मी के हवाले क्यों नहीं कर रही? इन्होंने ऐसी बातें क्यों की हैं उनके साथ? मैं तो उन्हीं की बेटी हूँ ना, मेरी जगह तो उन्हीं के पास है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं जर्मनी कैसे जाऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, मैं बोर हो रही हूँ। करे कि कोई किताब फट ना गई हो। बस फट गई तो क्या हुआ? ऐसा मत कहो, अगर सफ़ेद झड़ जाए तो मुझे बुरा लगता है। पढ़ते हुए कभी कभी मैं नोट भी लिख देती हूँ, बस इतना ही। ये मेरा पसंदीदा नॉवल है। ये बहुत पुराना एडिशन है। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। तुम मुझे सजेस्ट कर रही हो क्या? हाँ हाँ, जरूर पढ़ना तुम। टॉपिक क्या है? एक अमीर आदमी और एक मिडिल क्लास लड़की के दरमियान की मोहब्बत की कहानी। लेकिन दोनों ने अपनी अना की वजह से कभी इजहार नहीं किया। मगर इसकी कहानी से ज्यादा दिलचस्प एक और चीज है। इसके मुसन्निफ के दौर में खवातीन के लिए किताबें लिखना मुनासिब नहीं समझा जाता था।
इसलिए ये नॉवल फर्जी नाम से शाया हुआ। सोचो अगर तुम कुछ ऐसा लिख रहे हो जिस पर अपना नाम तक नहीं लिख सकते, बल्कि वो तो जल्द शाया भी नहीं कर सकी, और कुछ अरसे बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के 3-4 साल बाद ये शाया हुई। सैड। जिंदा रहती तो पता नहीं कितने और नॉवेल लिख लेती। हाँ, देखो किताब पढ़ने वाले ने कुछ नोट्स भी लिखे हैं। ये तो मेरी अम्मी की राइटिंग है। देखो क्या लिखा है। दो इंसानों का एक दूसरे से जुड़ जाने के बाद ना तो अना और ना ही कोई तासुब उनके सामने आ सकता है, क्योंकि मोहब्बत सब चीजों से ऊपर है। मोहब्बत सब चीजों से ऊपर है। कितना खूबसूरत लिखा है। देखो इसमें और भी नोट्स हैं। खुशकिस्मत हो तुम, ये तुम्हारी अम्मी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मोहब्बतें अना की वजह से खत्म होती हैं। इंसान इस गम को कैसे बर्दाश्त करे। अगर एक औरत अपने जज्बात को अपने महबूब से छुपाती है तो वो उसे हमेशा के लिए अपने दिल में रखने का खतरा मोल ले चुकी है। चलो खैर, मुझे किचन में थोड़ा सा काम है। तुम थोड़ी देर उनकी यादों के साथ अकेले रहो, अच्छा लगेगा। अगर एक औरत अपने जज्बात को अपने महबूब से छुपाती है तो वो उसे हमेशा के लिए अपने दिल में रखने का खतरा मोल ले चुकी है। क्या हुआ ज़मरुदा? तुम काफी खामोश खामोश लग रही हो, सब ठीक है? अली जर्मनी जा रहा है भाभी। अच्छा, जर्मनी? मेरी अम्मी भी तो वही है ना? अचानक जर्मनी में उसे क्या काम आ गया? उसकी खाला है वहाँ, वो आजकल बहुत बीमार है। उसने कहा वो आ जाएगा। अब एक ही तो खाला है उसकी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अफसोस है, लेकिन वो तो तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आने वाली थी ना? जी हाँ, उन्हें अली की जरूरत होगी इस वक्त। अली भाई, क्या आप जर्मनी जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्या आप प्लेन से जाएंगे? हाँ बेटा, एरोप्लेन से जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत दूर है ना, इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कब जा रहे हैं? 1-2 दिन में चला जाऊंगा मैं, अभी टिकट नहीं खरीदा मैंने।
वैसे तुम क्यों ये सब पूछ रही हो? मैं ऐसे ही पूछ रही थी, क्या टिकट बहुत महंगा होता है? ऐसे ही है, बस थोड़ा सा महंगा होता है। अगर एक औरत अपने जज्बात को अपने महबूब से छुपाती है तो वो उसे हमेशा के लिए अपने दिल में रखने का खतरा मोल ले चुकी है। क्यों इस बारे में सोच रही हूं मैं? उन अल्फाज का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। खुद को संभालो दिलान। अच्छा तो आप यहाँ हैं? मैं आपको ढूंढ रहा था। क्या हुआ जिहान, सब ठीक है ना? वो दरअसल एक मसला है, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर मेरे बस में हुआ तो खुशी से मदद करूंगी। बताओ क्या बात है? जर्मनी जाने का टिकट बहुत महंगा होता है। अब मैं वहाँ कैसे जाऊंगी और अपनी अम्मी को कैसे ढूंढूंगी? यामोर, तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? आज सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। कम से कम ये एप्पल ही खा लो ना। मुझे नहीं खाना। अच्छा तो जरा मुझे ये बताओ, सुबह से तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही बेटा? मुझे भूख ही नहीं लगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें सुबह से भूख न लगी हो। तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, जैसा तुम चाहो। पता नहीं अचानक से बच्ची को क्या हो गया। दिलान, आयशा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, काफी बुखार भी हो गया है। दवाइयाँ चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती। इसीलिए अचानक मुझे आपका ख्याल आया। समझ गई जिहान, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो डॉक्टर को बुलाएंगे। तुम्हारे भाई को इस बारे में मालूम है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इस तरह से उससे ये सब कुछ छुपाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा जिहान। जैसे ही मौका मिला उन्हें बताऊंगा, लेकिन आप अभी उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज। लेकिन तुम उसे क्यों नहीं बताना चाहते हो? क्योंकि अगर मैंने उन्हें बताया तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे। यल्दर जिस किस्म का आदमी है आप नहीं जानती। मैं नहीं चाहता कि भाई इसमें शामिल हो। फिर क्या करोगे? अभी तक उस आदमी को नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ हैं। उनका भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ दिनों में वो लोग बाहर चले जाएंगे, लेकिन अगर भाई को बताया तो मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। आपको भाई का पता है कितना मोहतात रहते हैं वो। मुझे पीछे कर देंगे इस मामले से। और दिलान, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी वजह से भाई को मुश्किल में डालूं, इसीलिए प्लीज मत बताइएगा उन्हें, ठीक है? आप बस आयशा आंटी का ख्याल रखें, इतना काफी है। ठीक है, पहले आयशा आंटी की तबीयत देख लेते हैं, फिर तुम्हारे भाई को बताएंगे। क्या बताओगे तुम दोनों मुझे? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया आपका।
मेहरबानी, दोबारा आइएगा। इंशाल्लाह जरूर। आपका शुक्रिया अंकल, दोबारा भी आइएगा। हाँ, दोबारा जरूर आएंगे। अरे वाह, तो सारे पैसे जमा हो गए। ये बताओ, इतने पैसों का क्या करोगी यामुर? मिठाइयाँ लोगी या फिर चॉकलेट? देखो ज्यादा मत खाना वरना दांत खराब हो जाएंगे। अब क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो बेटा? यामुर रुको। रुक जाए भाभी, आप यहीं पर रुके, हम देखते हैं। पता नहीं सुबह से इसको क्या हो गया है जयदत्त, इसका रवैया बहुत अजीब सा हो गया है। जवेरिया, परेशान क्यों हो रही हो? वो छोटी बच्ची है, जमरूद उससे बात करेगी तो वो समझ जाएगी। रिलैक्स। हाँ तो जवाब दो ना फिर मुझे, बताओ कि क्या बताना था। वो भाई, मेरे एग्जाम्स में कम नंबर आए हैं, तो मैं दिलान को यही कह रहा था कि आपको ना बताएं, यही बात कर रहे थे। और अब मैं इनसे स्कूल जाने के लिए कह रहा था। भाई, दिलान टीचर से बात कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है, तो फिर मैं जाकर अपना बैग लाती हूँ। ठीक है, मैं दरवाजे पर वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको। मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। नहीं नहीं भाई, आप आराम से अपना काम करें। मैंने जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली है, आती ही होगी। ठीक है, फिर ख्याल से जाओ। ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। मैंने आपको भी मुश्किल में डाल दिया। हमने बहुत गलत किया है जेहान। मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने भाई को इस बारे में जल्द से जल्द बताना होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, फिक्र मत करें। अभी हमें आयशा आंटी के पास पहुंचना चाहिए। फिर उसके बाद? फिर क्या करूंगा, मैं भाई को सब बता दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसे बता दो। बहुत शुक्रिया आपका। टैक्सी भी आ गई। आ जाओ। इजाजत है दादी जान, अंदर आ जाऊं मैं? आओ बेटा, आओ, बिल्कुल आओ बेटा। ओह, आखिरकार आप भी तशरीफ ले ही आई। कितनी देर से यहाँ ये बर्तन पड़े हुए हैं। आजकल बिल्कुल सही तरह काम नहीं कर रहे तुम लोग। खैर, इनको जमा करो और ले जाओ। जी ठीक है। हाँ कहो बेटा। गुल्लू को अभी इसका वक्त नहीं, और न ही ये तुम्हारा काम है। तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? क्या मतलब है कि ये तुम्हारा काम नहीं है? तुम ही बताओ, इसका और क्या काम है? दादी जान, गुल यहाँ गंदे बर्तन उठाने नहीं आई। ये मेरी मंगेतर के तौर पर आपसे मिलने के लिए आई है। हम जल्दी शादी करने वाले हैं,
लेकिन हम ये काराबे की रिवायत के मुताबिक करना चाहते हैं। यही हमारे लिए मुनासिब होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सना। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? उन्हें तेज बुखार है। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। अंदर आइए ना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बताओ कि मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो वैसे? ओह, लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। मुझे लगता है ली और भी मेहनत कर सकती है। और इस तरह तुम्हें बहुत सारी टिब्बी मिलेगी, पता है? वैसे अगर मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं पार्क जाती, वहां से चॉकलेट्स खरीदती, आइसक्रीम खाती और बहुत सारे झूले भी झूलती। और मैं तो सबसे पहले डॉजिंग कार्स में जाना पसंद करता। वैसे यामू, जब तुम्हारे पास इतने पैसे आएंगे तो तुम क्या करोगी? क्या तुम भी हमारे साथ पार्क जाओगी? शायद ये कोई सीक्रेट हो सकता है, ये हमें ना बताए। शायद यामूर सारे पैसे हमें दे देगी। ये पैसे किसी को नहीं दूंगी, मैं अपनी अम्मी के पास जाऊंगी। ये मैं टिकट के पैसे जमा कर रही हूँ। मुझे जवाब चाहिए तुम दोनों से। स्कूल के बहाने यहां क्यों आए हो तुम? क्या कर रहे हो यहां? वाह वाह वाह, काराबे फैमिली ने माँ बेटी को अपने परों के नीचे छुपा लिया है। अच्छी जगह ढूंढी है तुम दोनों ने, लेकिन मुझे बीच में छोड़ दिया। अब मैं तुम लोगों से इसका हिसाब लूंगा। जवाब दो ना मुझे। सुन रहा हूं मैं। मुझसे झूठ बोलकर यहां क्यों आए हो? दिलान, जवाब दो। हमें यहाँ मजबूरी में आना पड़ा। क्यों? क्या मजबूरी थी कि यहां आना पड़ा? मुझसे झूठ क्यों बोला दिलान? बोलो ना। भाई हम। तुम चुप रहो जेहान। अंदर जाओ। चलो। अब बोलो, बताओ कि मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। हेलो नामुक, मैं जल्द रही हूँ। एक अर्जेंट काम है, बहुत पैसा मिलेगा। तुम पैगाम सुनो तो फौरन मुझे कॉल करो। एक लड़की को अगवा करना है।
टिकट कितने का है? क्या इतने पैसों में टिकट आ जाएगा? तुम अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हो? हाँ, जाना चाहती हूँ। मैं बहुत याद करती हूँ उन्हें। पता है, जब मैं सोती हूँ तो वो मेरे ख्वाब में आती हैं। इसीलिए मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, उनको गले लगाना चाहती हूँ। ज़ुमरुद आपा, जब मैं अम्मी के पास जाऊंगी तो मुझे देखकर खुश होंगी ना? वो तुम्हारी अम्मी है यामूर, वो जरूर खुश होंगी। अगर वाकई तुम अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए इंटरनेट पर टिकट देख लेते हैं। बिल्कुल देखें। चलो आओ फिर मिलकर देखते हैं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।